नक्श एक ऑफिस बॉय का काम करता था, जिसे ससुराल में गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलता था। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो। कमीने। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद नक्श को अपने कलीग से वो इज्जत नहीं मिलती थी जो वो डिजर्व करता था। औकात क्या है इसकी? तू देखना नेहा, इसकी नौकरी में कैसे खाती हूँ। नक्श, मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा नहीं है कि मैं इस गरीब सड़क छाप के साथ पार्टी करूं। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? एक ड्रिंक मेरे साथ भी लगा ले। शिवानी घबरा जाती है, पर तभी उस लड़के के सिर पर एक बॉटल आकर जोर से लगती है। लेकिन नक्श उन सब पर भारी पड़ता है। फिर देखते ही देखते वो लड़के वहां से भाग तो जाते हैं, लेकिन नक्श की तारीफ करने की बजाय उसके दोस्त उसी पे भड़क जाते हैं। ये क्या किया तुमने? वो लड़का यहाँ के पावरफुल मेयर का बेटा है। हम सबको मुश्किल में डाल दिया। फैसला होता है कि नक्श मेयर के घर जाकर माफी मांगेगा। नक्श इसके लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन मेयर के बंगलों पे जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबके होश उड़ जाते हैं जब नक्श को देख मेयर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अपने हाथ जोड़े नक्श की तरफ बढ़ते हुए कहता है, नक्श साहब, आपने क्यों तकलीफ उठाई मुझ जैसे गरीब के घर तक आने की? मुझे बुला लिया होता। ये मेयर नक्श इस तरह क्यों पेश आ रहा है? कौन है ये नक्श? आखिर क्या है नक्श का सच? ऐसा क्या राज है ऑफिस बॉय नक्श का जो उसके ऑफिस में कोई नहीं जानता? क्या नक्श कोई पैसे वाला है जो गरीब होने का नाटक करता है, या फिर है वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल? क्या नक्श का सच अब सबके सामने आ जाएगा? क्या अब बदलेगा शिवानी का नजरिया नक्श के लिए? पार्टी शुरू हो गई थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट्स दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि सारी रिच फैमिलीज की नजर एक दूसरे के गिफ्ट्स पर होती है। सभी जानना चाहते हैं कि कौन क्या दे रहा है, किसका गिफ्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शंस को भी नोटिस करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी को पसंद आया है या नहीं। पल्लवी, इन सभी तोहफों में जो लोगों ने कल्याणी को दिए, उसमें आज की रात का सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसमें कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है जो एंशिएंट टाइम से अपनी खूबसूरती की वाहवाही लूट रहा है।
वो एक जेट पेंडेंट है ना, मुगल डायनेस्टी का, पैलेस में रखने वाला आइटम। बहुत खूब। अभी पल्लवी की क्यूरियोसिटी नक्श के प्रति अचानक से जाग उठी थी। तुम्हें कैसे पता कि वो मुगल डायनेस्टी का जेट पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है? थोड़ी बहुत। वैसे कितना खर्चा किया इस जेट पेंडेंट पे? देर करो। तुम्हारा भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज्यादा नहीं है। विहान बजा जाए। विहान आया है, उसे जल्दी से अंदर इनवाइट करो। विहान के पास जो आखिरी पैसे बचे थे उससे उसने आज अपने लिए कपड़े खरीदे और कल्याणी के लिए गिफ्ट खरीदा। हैप्पी बर्थडे दादी। दादी, आज मैं आपको सिर्फ यहाँ तोहफा देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपके यहाँ से एक खूबसूरत तोहफा ले जाने के लिए आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। कल्याणी जानती थी कि विहान को अनिका बहुत पसंद है। विहान को देखकर कल्याणी के दिल में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी लोग नक्श को चुभती हुई नजरों से देखने लगे। भले ही अनिका की शादी नक्श से हो गई थी, लेकिन जावेरी खानदान में नक्श की औकात ऑलमोस्ट जीरो थी। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। विहान, विहान, विहान। शायद शर्म तुम्हारे घर पर कभी आई नहीं होगी। नक्श की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इस सीन को देखकर जावेरी खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और निकलो यहाँ से। ये नजारा देखते ही मैम्बो और जावेरी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। नक्श, अपना तोहफा अपने साथ लेते हुए जाओ। आखिर क्या है इस गिफ्ट बॉक्स का रहस्य, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई? क्या नक्श कोई पैसे वाला है जो गरीब होने का नाटक करता है? कौन है ये नक्श और क्या है इसकी कहानी? ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।